नमस्कार दोस्तों, मैं भास्कर मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का देश के नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर और हमारे चैनल बैंक रैडर पर। आप स्वागत है मेरे दोस्तों। फटाफट रफ्तार के साथ सेशन को शेयर कर दें, सेशन को लाइक कर दें। आपके सामने यहां पर टॉप एडुकेटेड टॉप बैचेस की सारी जानकारी दी गई है जो कि 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 27 ऑफ अक्टूबर से मेरे दोस्तों ये बैच शुरू हो रहे हैं। इन बैचेस के साथ अपने आप को एनरोल करिए रफ्तार के साथ और बन जाइए हमारे साथ मेरे दोस्तों। इस सेशन में जुड़कर आप अपने आने वाले एग्जाम्स में जो भी जनरल अवेयरनेस, करंट बैंकिंग और बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित सवाल हैं उनको अच्छे से पढ़ पाएंगे, उनको समझ पाएंगे। और ये सवाल मेरे दोस्तों आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये देश का नंबर 1 बैंकिंग प्लेटफॉर्म है मेरे दोस्तों। बेस्ट प्लेटफॉर्म है बैंक प्रिपरेशन के लिए। 30+ बैचेस जो हैं आपके लिए एवरी मंथ यहाँ पर लॉन्च किए जाते हैं जिन्हें आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। 20 आवर से ऊपर का रिकॉर्डेड कंटेंट हर आवर में अपडेट होता है। 70+ एडुकेटर्स हैं। 40,000 आवर से ऊपर का रिकॉर्डेड कंटेंट है। 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस और 98% ट्रस्टेड बैंकिंग एस्पायरेंट्स। ये सारी खूबी है दोस्तों इस प्लेटफॉर्म की। तो फटाफट बनिए इस प्लेटफॉर्म के साथ तूफानी अंदाज में। आपके लिए रणवीर एडवांस प्रैक्टिस बैच जो है मेरे दोस्तों वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ 2021 के लिए 27 अक्टूबर से लॉन्च हो रहा है। 27 ऑफ अक्टूबर से लॉन्च हो रहा है। एनरोल करिए अभी से ही अपने आप को इस बैच में। स्ट्रॉन्ग लाइनअप ऑफ बैचेस हैं आपके लिए। टॉप एडुकेटर्स ऑफ द कंट्री विल प्रोवाइड यू बेस्ट नॉलेज, बेस्ट कंटेंट इन दिस प्लेटफॉर्म। मेरे दोस्तों, प्रैक्टिस बैच फॉर बैंक 2021 एग्जाम, फाउंडेशन बैच फॉर ऑल बैंक एग्जाम और रणवीर बैच भी लॉन्च हो रहा है। फाइनेंस बैच आईबीपीएस एसओ के लिए, आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स के लिए, राजभाषा अधिकारी के लिए मेरे दोस्तों बैच आ रहा है। आईबीपीएस पीओ प्री अचीवर बैच भी लॉन्च हो रहा है। आस्क इट आउट बाय अनअकैडमी, नया इनिशिएटिव, बहुत ही काम का। अपने डाउट्स को, अपनी क्वेरीज को मेरे दोस्तों इस इनिशिएटिव के साथ मिलकर आप क्लियर कर सकते हैं, वो भी इंस्टेंट। रेज अ क्वेरी और डाउट जो भी आपका है मेरे दोस्तों उसे आप रेज कर सकते हैं। यहाँ पर इंस्टेंट सॉल्यूशन पा सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में। सब्सक्राइब स्टूडेंट्स जो हैं, सब्सक्राइब स्टूडेंट्स हैं उनको वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा मेरे दोस्तों। तो आप आस्क डाउट बाय अनअकैडमी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जाना है एप्लीकेशन पर, क्लिक करना है डाउट एंड सॉल्यूशन पर, आस्क डाउट पे क्लिक करिए, क्वेश्चन की इमेज को हाईलाइट करिए, क्रॉप करिए, सब्जेक्ट चूज करिए मेरे दोस्तों और तुरंत आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं इन टेस्ट सीरीज के साथ। तो फटाफट जुड़िए, इन टेस्ट सीरीज का लाभ उठाइए अनअकैडमी पर। अक्टूबर ऑफर आपके सामने है। इन ऑफर्स का आप लाभ उठा सकते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिए। बैंक एग्जाम की जब बात करते हैं, 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, 4 मंथ एडिशनल बेनिफिट 6500, 10% डिस्काउंट आफ्टर यूजिंग मिश्रा 10 कोड। बैंक 2 ईयर सब्सक्रिप्शन, 8 मंथ बेनिफिट 7800 सब्सक्रिप्शन पर ये है। फिर दोस्तों सीईटी कॉम्बो ऑफर की जब बात करते हैं तो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन, 6 मंथ बेनिफिट मिलेगा एक्स्ट्रा 8888 में आपको ये बैच मिल जाएगा। ऐसे 2 ईयर सब्सक्रिप्शन, 12 मंथ एडिशनल बेनिफिट मिलेगा दोस्तों 11,110 में। इस तरह से बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी तैयारी करना चाहते हैं तो कॉम्बो ऑफर मेरे दोस्तों आपके लिए है। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन, 3 मंथ, 6 मंथ के लिए 1 मंथ एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। 1 ईयर में 3 मंथ एडिशनल बेनिफिट मिलेगा 7,000, 9,000 और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 6 मंथ एडिशनल बेनिफिट के साथ 10,500 में। तो क्या सोच रहे हैं, रफ्तार के साथ जुड़िए अनअकैडमी पर। इन सभी ऑफर्स का फायदा उठाइए जो भी आपके लिए सुटेबल है। दोस्तों 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ 4 एडिशनल मंथ मिलते हैं आपको। 4 एडिशनल मंथ मिलते हैं आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ। 2 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ में दोस्तों 8 एडिशनल मंथ मिलते हैं। आप बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एग्जाम कॉम्बो ऑफर ले सकते हैं। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन, 1 मंथ बेनिफिट 7,000 में, ये न्यू प्राइस रेंज है इसकी। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन, 3 मंथ बेनिफिट 9,000 में। 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन, 6 मंथ बेनिफिट 10,500 में। इससे बेहतर ऑफर बैंक एग्जाम्स के लिए और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एग्जाम्स के लिए आपको कहीं नहीं मिलेगा। बेस्ट कंटेंट, बेस्ट नॉलेज, टॉप फैकल्टी। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन यहां पर बैंक और एसएससी का है। 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन के साथ 6 मंथ का बेनिफिट 8888 में मेरे दोस्तों आपको ये कोर्स मिल जाता है। 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन के साथ 12 मंथ का बेनिफिट 11,110 रुपए में आपको दोस्तों ये बैच मिल जाएगा। 27 अक्टूबर आखिरी दिन है, तब तक आप इन ऑफर्स का लाभ उठा सकते हैं। 27 से मेरे दोस्तों नए बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं। फटाफट एनरोल करिए अपने आप को। अनअकैडमी बैंक मेगा कॉम्बैट मेरे दोस्तों 24 अक्टूबर को, 24 ऑफ अक्टूबर को यानी कि कल, यानी कि मेरे दोस्तों आज की बात कर रहे हैं, 24 अक्टूबर को ये कॉम्बैट हुआ
और जब हम बात करते हैं कॉम्बैट सुबह 10 बजे आता है, तो जो कॉम्बैट हो चुका है मेरे दोस्तों, ध्यान रखिए आने वाले संडे को फिर से कॉम्बैट होगा। 24 अक्टूबर को आज हुआ है कॉम्बैट, तो नेक्स्ट वीक संडे जो है उस दिन भी कॉम्बैट होगा, उस कॉम्बैट में हिस्सा लीजिए। कोड का इस्तेमाल करिए अपने आप को एनरोल करने के लिए मिश्रा 10। बढ़ते हैं आगे। डेली तूफानी करंट अफेयर में दोस्तों स्टैटिक जीके सुबह 8 बजे लाते हैं अनअकैडमी एप्लीकेशन पर आपके लिए। 6 मंथ करंट अफेयर की जब बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो 10:30 बजे रात को लाते हैं ये सेशन आपके लिए। आप डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट और क्विजेज अनलिमिटेड एक्सेस पा सकते हैं अनअकैडमी पर। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है आपके लिए बैंक एग्जाम का वो है 7800 में। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन मात्र 6500 में। मेरे दोस्तों इन सब्सक्रिप्शन को आप परचेज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं कोड मिश्रा 10, पाइए 10% का डिस्काउंट। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, रिपोर्ट एंड विन इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव मेरे दोस्तों आपके लिए बहुत काम का है और हमारे लिए भी बहुत काम का है। आपको कोई भी वीडियो या कंटेंट इनएप्रोप्रिएट दिखता है हमारे प्लेटफॉर्म पर, तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट कैसे करेंगे? आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पर आपको बाउंटी प्रोग्राम रिलेटेड लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। लिंक को ओपन करिए, फॉर्म फिल करिए, किस पर्टिकुलर ड्यूरेशन पर आपको वीडियो में इनएप्रोप्रिएट कंटेंट दिखा है उसको मेंशन करिए और चीजें सही पाए जाने पर आपको मिलेगा एक्साइटिंग प्राइज। तो क्या सोच रहे हैं? इन सभी इनिशिएटिव का फायदा उठाइए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। तो शुरू करते हैं सेशन को। आज 24 अक्टूबर है मेरे दोस्तों और पहला सवाल आपके लिए आज के मॉक का आ चुका है। आपको बताना है हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आंसर कर दीजिए रफ्तार के साथ, बता दीजिए FTII जो है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में FTII बोलते हैं दोस्तों, इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो मेरे दोस्तों सही जवाब है शेखर कपूर। शेखर कपूर इस संस्था के प्रेसिडेंट हैं इस समय। इसके अलावा FTII की जब चर्चाएं करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर पुणे में है, इसका मुख्यालय दोस्तों पुणे में है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक और नाम चर्चाओं में चल रहा है, परेश रावल। जब हम चर्चा करते हैं परेश रावल की तो NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इसके डायरेक्टर हैं इस समय ये, यानी कि इसके एक तरह से मुखिया हैं। सावरकर अ कंटेस्टेड लेगेसी। अभी राजनाथ सिंह जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर है मेरे दोस्तों, उनके सावरकर पर दिए गए बयान के कारण चर्चाएं काफी बनी थी। सावरकर अ कंटेस्टेड लेगेसी 1924-1966, इस किताब को मेरे दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है? सावरकर अ कंटेस्टेड लेगेसी 1924-1966, बुक ऑथर्ड बाय हूम। फटाफट आंसर करिए रफ्तार के साथ मेरे दोस्तों। सेशन को शेयर करना ना भूलिए, सेशन को लाइक कर दीजिए। राइट आंसर है यहाँ पर विक्रम संपत। विक्रम संपत द्वारा इस किताब को लिखा गया है मेरे दोस्तों। यहाँ पर कुछ और भी नाम हैं जो काफी चर्चाओं में रहते हैं जब हम ऑथर्स बुक की बात करते हैं। विक्रम सेठ जाने माने लेखक हैं। झुंपा लाहिरी 2 बार से ऊपर इनका नॉमिनेशन मैन बुकर प्राइजेस के लिए हो चुका है। अरविंद अडिगा की जब बात करते हैं तो वर्ष 2008 में मेरे दोस्तों इनको मैन बुकर प्राइज से सम्मानित भी किया गया था इनकी किताब द व्हाइट टाइगर के लिए। तो मेरे दोस्तों व्हाइट टाइगर्स पर नेटफ्लिक्स ने एक मूवी भी बना दी है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अरुंधति रॉय जब चर्चा करते हैं, देश की पहली महिला लेखक मेरे दोस्तों, जिनको मैन बुकर से सम्मानित किया गया गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए 1997 में। याद रखिएगा स्टैटिक के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, वो कौन सी भारतीय IT कंपनी है जिसके द्वारा पहला यूरोपियन इनोवेशन सेंटर जो है उसे एम्स्टर्डम में ओपन किया? मेरे दोस्तों इस प्रकार के सवाल की जब भी चर्चा हो आपको जवाब एक ही देना है, TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। मेरे दोस्तों उस IT कंपनी का नाम है TCS, जिसके द्वारा अपना पहला यूरोपियन इनोवेशन सेंटर ओपन किया गया है नीदरलैंड की कैपिटल सिटी एम्स्टर्डम में। मेरे दोस्तों नीदरलैंड की जब चर्चाएं करते हैं तो वहां पर एक और शहर खूबसूरत सा है, इसका नाम है द हेग। द हेग में 2 अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के मुख्यालय हैं, एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और दूसरा है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये दोनों ही आपके एग्जाम के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट है। TCS की जब चर्चाएं करते हैं तो हमारे देश की टॉप IT फर्म है। अभी हाल में ही मेरे दोस्तों इस संस्था द्वारा रिलायंस का जो पुराना आंकड़ा था उस तक पहुंचा गया है, यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन के नजरिए से ये संस्था IT सेक्टर में नंबर 1 पर है। मेरे दोस्तों TCS की जब चर्चाएं करते हैं तो इसके चेयरमैन का नाम क्या है आपको बताना है। फटाफट आंसर कर दीजिए, चेयरमैन का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में सही जवाब दे दीजिए। अगला सवाल, विच ऑर्गेनाइजेशन, वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है मेरे दोस्तों, आपको बताना है वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है
जिसके द्वारा या जिसको स्थापित किया गया है मेरे दोस्तों, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग से बचाने के लिए और टेरर फाइनेंसिंग से निजात पाने के लिए। वो संस्था जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के अगेंस्ट में काम करती है और ऐसे देश जो कि इन ऑपरेशंस में लिप्त पाए जाते हैं उनके ऊपर पाबंदी भी लगाती है। अभी हाल में ये संस्था फिर से चर्चाओं में आई है। एक कंट्री जो आमतौर पर भारत यानी हमारे देश के मेरे दोस्तों अंदरूनी मामलों में टीका टिप्पणी करता रहता है, नाम है टर्की। टर्की को भी उस संस्था ने ग्रे लिस्ट में रख दिया है। हम चर्चाएं कर रहे हैं मेरे दोस्तों FATF की, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। जब बातें करते हैं तो इस संस्था द्वारा अभी हाल में ही टर्की को भी ग्रे लिस्ट में रख दिया गया है। ग्रे लिस्ट का मतलब होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग में इस पर्टिकुलर कंट्री की लिप्तता पाई गई है, मतलब इन्वॉल्वमेंट पाई गई है किसी न किसी तरीके से। यहां पर इस प्रकार की एक्टिविटीज में पैसे का इस्तेमाल हो रहा है। इस ग्रे लिस्ट में शामिल होने के बाद अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा जो सहायता दी जाती है उस पर भी पाबंदी लग सकती है। मेरे दोस्तों FATF का मुख्यालय कहां पर है पूछा जाए तो आप बोलेंगे पेरिस में है। FATF में कुल मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 39। इकलौता अरब नेशन है सऊदी अरब। तो मेरे दोस्तों सऊदी अरब इकलौता अरब देश है। यहां पर याद रखिएगा, एग्जाम के नजरिए से काम क्या है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित में से वो कौन से रेगुलेटर हैं और उससे रिस्पेक्टिव सेक्टर, यानी कि रेगुलेटर वो नियामक संस्था और जिस क्षेत्र की वो नियामक बॉडी है, आपको उसके बारे में जानकारी देनी है, कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है। तो मेरे दोस्तों पेंशन फंड PFRDA एकदम दुरुस्त, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPFO राइट आंसर, रिटेल पेमेंट सेक्टर NPCI, कमोडिटी एंड डेरिवेटिव मार्केट फॉरवर्ड मार्केट कमीशन गलत। मेरे दोस्तों कमोडिटी और डेरिवेटिव मार्केट भी कैपिटल मार्केट का ही हिस्सा है और अब इस मार्केट को भी सेबी द्वारा ही रूल किया जाता है। तो सेबी, इसको भी मेरे दोस्तों सेबी द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। फॉरवर्ड मार्केट कमीशन एक संस्था थी, कभी 1953 की स्थापना थी इसकी, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में था और कमोडिटी और डेरिवेटिव मार्केट को हमारे देश में ये रेगुलेट करती थी। लेकिन इस संस्था का मर्जर मेरे दोस्तों 2015 28 सितंबर को सेबी में कर दिया गया। तो 28 सितंबर को 28 सितंबर को ये संस्था सेबी में मेरे दोस्तों मर्ज हो गई थी। तो इस तरह से अब कैपिटल मार्केट की होल सोल रेगुलेटरी बॉडी सेबी ही है। चेयरमैन का नाम अजय त्यागी है मेरे दोस्तों, मुख्यालय मुंबई में, स्थापना 1988 और स्टैचुरी बॉडी के तौर पर इसे दर्जा प्राप्त होता है 1992 में। इतनी काफी बातें हैं मेरे दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल आपको बताना है हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर, हमारे देश में हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर जो है इसका रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है, या फिर हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर को देश में रेगुलेट कौन करता है? सही जवाब LIC HFL, DHFL, HDFC, NHB या HFL। मेरे दोस्तों सही जवाब जो है वो है नेशनल हाउसिंग बैंक। एस के होता चेयरमैन, मुख्यालय नई दिल्ली, हेडक्वार्टर कहां पर दोस्तों इसका? नई दिल्ली में, याद रखिएगा। नेशनल हाउसिंग बैंक इसका मुख्यालय मेरे दोस्तों नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। वर्ल्ड नो टोबैको डे निम्नलिखित में से किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है WHO द्वारा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वर्ल्ड नो टोबैको डे किस दिन मनाया जाता है? दिन कौन सा है सही? राइट आंसर है 31 मई, 31 मई को मेरे दोस्तों इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक प्रकार का अवेयरनेस डे है जो कि WHO मनाता है। बाकी दिन भी यहाँ पर बड़े काम के हैं, उनको भी जानना जरूरी है। 3 मई की जब चर्चाएं होती हैं तो इस दिन मेरे दोस्तों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इस दिन मनाया जाता है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा। भारत की रैंकिंग यहां पर 142 है। नंबर 1 पर मेरे दोस्तों नॉर्वे है। नंबर 1 पर कौन सा कंट्री है? नॉर्वे है। 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है, APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर। कलाम साहब की इस बार 90th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है। 6 जून को मेरे दोस्तों 6 जून को बिम्स्टेक डे और रशियन लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। 6 जून को बिम्स्टेक डे मनाया जाता है। कौन सा डे मेरे दोस्तों? याद रखेगा, बिम्स्टेक डे।
23 अप्रैल की जब चर्चाएं होती हैं, 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक सवाल, इतनी सारी बातें याद करते चलिए, पढ़ते चलिए, मजा आएगा पढ़ने में आपको। अगला सवाल, रिसेंटली हु वॉन द पीएम इलेक्शन इन इथियोपिया। इथियोपिया जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है, चर्चाओं में बना रहता है, 2019 में चर्चाओं में आया था यहाँ के प्राइम मिनिस्टर के कारण। प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम अबे अहमद अपने पड़ोसी देश इरिट्रिया के साथ अपने संबंधों को, देश के संबंधों को मजबूत करने और विवादों को खत्म करने के लिए मेरे दोस्तों इस अवार्ड से सम्मानित किए गए थे। लेकिन फिर से 2020 में कोविड-19 के टाइम पर दोनों ही देशों में विवाद शुरू हो गया और साथ साथ में देश के अंदर भी सिविल वॉर जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन में फिर से चुनकर आते हैं। नाम क्या है? अबे अहमद। नाम क्या है मेरे दोस्तों? अबे अहमद इज द राइट आंसर। अबे अहमद फिर से यहां पर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर चुने गए हैं। कुछ और भी नाम है यहाँ पर जो काम के हैं, जिनको जानना जरूरी है। उहुरु केन्याटा मेरे दोस्तों, नाम में छुपा हुआ केन्या, तो कहाँ से हैं? केन्या के प्रेसिडेंट हैं। एंगोजी ओकोंजो इविएला, देखिए डब्ल्यू फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे याद रखना शुरू करिए। WTO की हेड है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला हेड है, नाइजीरिया से आती है। सिरिल रामाफोसा साउथ अफ्रीका के प्राइम मिनिस्टर है। जैकब जुमा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, जो कि जेल में गए और जेल में जाने के कारण जनता सड़कों पर उतरी, विवाद हुआ और 1993 के बाद यहाँ की सरकार द्वारा बोला गया कि इस प्रकार के दंगे पहली बार हुए हैं। भारतीय मूल के लोगों को नुकसान पहुंचा क्योंकि जैकब जुमा का जेल के जाने के पीछे का कारण कुछ भारतीय लोग ही थे। अब चलते हैं, थोड़ा सा इथियोपिया के बारे में जान लेते हैं। इथियोपिया की कैपिटल सिटी का नाम है एडिस अबाबा। करेंसी यहाँ पर बीर है। पीएम अबे अहमद नोबेल पीस प्राइज विनर है 2019 में। बॉर्डर डिस्प्यूट था पड़ोसी देश इरिट्रिया के साथ, बिना किसी खून खराबे के सुलझा लिया गया। इस कारण से सिविल वॉर सिचुएशन पैदा हुई थी अभी कौन से प्रांत में? टिग्रे में। WHO के डायरेक्टर का नाम टेड्रोस एडोनम और ग्रैंड इथियोपियन रेनेसेंस डैम जो है ये नील नदी पर इसी देश में बनाया जा रहा है। मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, WHO के जो डायरेक्टर हैं टेड्रोस एडोनम, वो भी इथियोपिया से ही बिलोंग करते हैं। अगला सवाल, हु अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। हमारे देश में ब्रॉडकास्टर्स एंड ऑनलाइन जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसे आप OTT प्लेटफॉर्म बोलते हैं, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, इसका रेगुलेटरी बॉडी कौन सा है? दोस्तों एग्जाम के नजरिए से बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पिछली बार आपके एग्जाम में इसी से मिलता जुलता एक सवाल पूछा गया था, OTT का फुल फॉर्म पूछा गया था। यहां पर पूछा जा रहा है IBDF, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। IBDF जो है, इसके चेयरमैन के तौर पर किसकी नियुक्ति हुई है? मेरे दोस्तों पहले ये संस्था IBF के नाम से जानी जाती थी, तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन के नाम से जानी जाती थी। अब मेरे दोस्तों ये जानी जाती है IBDF के नाम से। इसके चेयरमैन नियुक्त जो किए गए हैं उनका नाम है विक्रमजीत सेन। विक्रमजीत सेन रिटायर्ड जस्टिस हैं। कुछ और बातें जो जानने योग्य हैं ऑप्शंस में, अरुण कुमार मिश्रा साहब, नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल के चेयरमैन हैं। आदर्श कुमार गोयल की जब बात करते हैं मेरे दोस्तों तो ये NGT के चेयरमैन हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। सुप्रीतम बंदोपाध्याय की जब चर्चाएं होती हैं तो ये पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA के चेयरमैन हैं। तो ये नाम भी याद रखिएगा और इन बॉडीज को भी याद रखिएगा, जिससे एग्जाम में सवाल बन जाते हैं। रिटायर्ड जस्टिस विक्रमजीत सेन, इनको चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किया गया है IBDF में, जो कि देश की OTT और ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन बॉडी है, एपेक्स बॉडी है। तो मेरे दोस्तों पहले ये IBF के नाम से जानी जाती थी, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन। मेरे मुंह से फेडरेशन निकला था, उससे करेगा इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन। आगे बढ़े अगले सवाल पर। हु इज द करंट इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। देखिए अभी हमने ब्रॉडकास्टर्स की बात की है। ब्रॉडकास्टर्स रेगुलेटर या एपेक्स बॉडी IBDF है। सेंट्रल मिनिस्टर यानी केंद्रीय मंत्री के बारे में पूछा जा रहा है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री किसके पास है? सही जवाब है अनुराग ठाकुर के पास। इनके पास स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर मंत्रालय भी है। आगे बढ़े मेरे दोस्तों, चलें अगले सवाल पर। अगला सवाल देखते हैं क्या है। हाल में ही कर्नाटक में CM भी नहीं बदले और साथ साथ में मेरे दोस्तों नए गवर्नर भी आए,
जो गवर्नर इस समय कर्नाटक में हैं वो पहले केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे। तो एक तरह से बोल सकते हैं प्रमोशन और आराम करने के लिए यहाँ पर जगह दे दी गई है। तो गवर्नर के तौर पर कर्नाटक में जिनकी नियुक्ति हुई है उनका नाम क्या है? उनका नाम है थावरचंद गहलोत। तो मेरे दोस्तों थावरचंद गहलोत जो हैं ये सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री संभालते थे। इस समय ये मंत्रालय वीरेंद्र कुमार सिंह के पास है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो हैं हिमाचल प्रदेश में मेरे दोस्तों गवर्नर हैं। मंगूभाई छगन भाई पटेल की जब चर्चाएं होती हैं तो ये इस समय मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। हरिबाबू खंबापति कहां पर हैं? आंसर करिए, क्या मिजोरम? सही जवाब। और रमेश बैस कहां पर मेरे दोस्तों? ये झारखंड भेज दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, हु इज द फर्स्ट प्लेयर इन द लास्ट 52 ईयर्स टू विन ऑल 4 ग्रैंड स्लैम? मेरे दोस्तों टेनिस जगत की जब बात की जाती है तो 4 बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं और ये 4 टूर्नामेंट्स एक ऑर्डर में आपको बता रहा हूं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन। तो इसी ऑर्डर में देखिए, याद करने के लिए अल्फाबेटिक ऑर्डर याद रखिए, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, यूएस ओपन और विंबलडन और यूएस ओपन। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में दिमाग में रखिए। तो चारों की चारों ग्रैंड स्लैम मेरे दोस्तों 52 वर्षों में 2 बार जीतने वाला जो खिलाड़ी है वो है कौन? नोवाक जोकोविच। तो नोवाक जोकोविच द्वारा ये चारों ग्रैंड स्लैम मेरे 2 बार जीत लिए गए हैं एक सीजन में। बड़ी अच्छी बात है। इस समय रोजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच तीनों ही खिलाड़ी जो टॉप के खिलाड़ी हैं ये 20-20 ग्रैंड स्लैम जीतकर बराबरी पर आ गए हैं। रोजर फेडरर लंबे अरसे से किसी भी ग्रैंड स्लैम को जीत नहीं पाए हैं। देखिए क्या आने वाले समय में रिटायरमेंट लेते हैं कि नहीं। अगला सवाल, 2021 का नाटो सम्मेलन, नाटो समिट में दोस्तों इस बार आरआरबी पीओ के पेपर में नाटो से संबंधित एक सवाल पूछा गया था, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। तो नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक ट्रीटी जो कि 1949 में साइन हुई। अमेरिका भी इसमें मेंबर है और कई यूरोपियन कंट्री भी, टर्की भी इसका मेंबर है मेरे दोस्तों। तो नाटो का जो सम्मेलन है 2021 में कौन से शहर में हुआ आयोजित? उसी शहर में जहां पर इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में, और इसे ब्रुसेल्स समिट के नाम से भी जाना जा रहा है। ब्रुसेल्स कैपिटल सिटी है बेल्जियम की कैपिटल सिटी है। ब्रुसेल्स में मेरे दोस्तों स्विफ्ट का मुख्यालय है, स्विफ्ट का मुख्यालय भी यहीं पर है, स्विफ्ट जो कि इंटरनेशनल नेटवर्क है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन की जब चर्चाएं होती हैं, ईयू की, यूरोपियन यूनियन की चर्चाएं जब होती हैं दोस्तों, तो ईयू का भी मुख्यालय यहीं पर है। आगे बढ़े, चलते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल क्या है। एज पर इंटरनेशनल कैंपेन टू अबोलिश न्यूक्लियर वेपन्स, ICAN संस्था मेरे दोस्तों, इसने भी हाल में एक रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट में बताया गया कि सबसे ज्यादा खर्च करने वाला, न्यूक्लियर वेपन्स पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश कौन सा है? मेरे दोस्तों वही कंट्री जो कि सबसे ज्यादा रक्षा बजट भी पेश करता है, सबसे ज्यादा हथियारों को एक्सपोर्ट भी करता है मेरे दोस्तों, अमेरिका। तो न्यूक्लियर वेपन्स पे सबसे ज्यादा खर्चा करने वाला देश अमेरिका है। ICAN नाम की जो संस्था है इसके द्वारा इस रिपोर्ट को पेश किया गया है। ICAN को मेरे दोस्तों किस वर्ष में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था? तो मेरे दोस्तों ICAN जो है, ये संस्था जो है, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा में मुख्यालय है। अगली बात, इसका मुख्यालय जेनेवा में है मेरे दोस्तों, और इसे वर्ष 2017 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था, शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल, वीवाटेक कॉन्फ्रेंस, ये जो वीवाटेक कॉन्फ्रेंस है मेरे दोस्तों, इसे हाल में ही कौन से कंट्री द्वारा होस्ट किया गया? वीवाटेक कॉन्फ्रेंस जो मेरे दोस्तों स्टार्टअप से संबंधित है और ये कॉन्फ्रेंस फ्रांस के कैपिटल सिटी पेरिस में होस्ट की गई। फ्रांस के कैपिटल सिटी पेरिस में होस्ट की गई। The only genetically modified crop that is under cultivation in India is, हमारे देश में एकमात्र जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जिसकी पैदावार की जाती है, उसका नाम क्या है? नाम है दोस्तों BT कॉटन। याद रखिए, BT कॉटन की पैदावार की जाती है। दूसरी ऐसी क्रॉप जिसका ट्रायल शुरू कर दिया गया है, नाम है रबर। याद रखिएगा, रबर जो है इसका ट्रायल गुवाहाटी में स्टार्ट कर दिया गया है। तो रबर का ट्रायल जो मेरे दोस्तों गुवाहाटी में यानी असम में शुरू कर दिया गया है, एग्जाम के नजरिए से काम का है। चलते हैं अगले सवाल पर। यूनाइटेड नेशन विमेन
एंड विच स्टेट गवर्नमेंट कोलैबोरेट फॉर इंडियाज फर्स्ट जेंडर डेटा हब। मेरे दोस्तों, यूनाइटेड नेशन वीमेन जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी, यूनाइटेड नेशन की फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, महिलाओं के लिए काम करती है। इसके द्वारा कौन से राज्य के साथ टाई अप किया गया है देश का पहला जेंडर डेटा हब तैयार करने के लिए? सही जवाब है केरल। केरल में सीएम पिनराई विजयन फिर से सीएम बने हैं। गवर्नर यहां पर आरिफ मोहम्मद फिर से बने, यानी बने हुए लगातार। केरल अपनी एक्सेप्शन चीज़ों के लिए जाना जाता है, जैसे जब हम बात करें एसडीजी इंडेक्स में नंबर 1 पर, इसके अलावा डिजिटल पब्लिक स्कूल में नंबर 1 पर, देश का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी यहीं पर आ रहा है, फर्स्ट वाटर एम्बुलेंस यहीं पर है, देश का पहला एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर यहीं पर है, लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेशन रेशियो, इन सब में केरल नंबर 1 पायदान पर है। तो मेरे दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। वो कौन सा स्टेट है जिसने अभी हाल में ही चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम की शुरुआत की? तो चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम की शुरुआत निम्नलिखित में से कौन से राज्य द्वारा की गई है? राइट आंसर है राजस्थान। सीएम अशोक गहलोत, गवर्नर कलराज मिश्रा, इंदिरा रसोई योजना, चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, ये सभी स्कीम मेरे दोस्तों राजस्थान से ही संबंधित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सेशन को समाप्त करने के करीब पहुंच चुके हैं। सेशन पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। लेट्स क्रैक इट के साथ, अनअकैडमी के साथ जुड़िए, बेस्ट कंटेंट, बेस्ट नॉलेज और सिलेक्शन लेके जाइए मेरे दोस्तों हमारे साथ जुड़कर। तो आने वाले सभी एग्जाम्स को क्रैक करिए। लेट्स क्रैक इट। बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।